और संभल की बात करते हैं, जहां मंदिरों और कुओं का सर्वे जारी है। आज भी एएसआई की टीम चंदौसी के लक्ष्मणगंज में मिली बावड़ी के अंदर पहुंची। एएसआई की टीम ने बावड़ी का निरीक्षण किया, वहां की तस्वीरें भी खींची और वीडियो रिकॉर्ड किए। कल भी संभल प्रशासन के साथ एएसआई की टीम ने बावड़ी का दौरा किया था। बावड़ी की खुदाई में अब तक वहां 10 सीढ़ियां नजर आई हैं। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। निरीक्षण करने के लिए एएसआई की टीम एक बार फिर से वहां पहुंची है। उत्तर प्रदेश के संभल में जो बावड़ी मिली, अब उसके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। लगातार प्रशासन भी इसको लेकर मुस्तैद दिखाई दे रहा है। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर आप देख रहे हैं उस पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम को जो इस वक्त सर्वे कर रही है उस बावड़ी का, जिसे रानी सुरेंद्र बाला की बावड़ी कहा जाता है। कई साल पहले ये बावड़ी प्रकाश में आई थी, लेकिन उसके बाद बंद कर दिया गया था क्योंकि आसपास प्लॉटिंग हुई थी। उसके बाद आप एक बार फिर देखेंगे यहाँ पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम पहुंची है और चंदौसी की इस बावड़ी में एक एक चीज को मापा जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि ये स्ट्रक्चर कितने साल पुराना है, क्योंकि हमेशा से हमने देखा कि एएसआई की टीमें उस धरोहर के लिए यहाँ पर पहुंचती है और इसे ऐतिहासिक धरोहर माना जा सकता है, क्योंकि टीमें यहाँ पर पहुंची हैं और कोशिश उनकी यही है कि इस पूरे बावड़ी को चेक किया जाए, क्योंकि बावड़ी की लगातार 3 दिन से खुदाई चल रही है और खुदाई के दौरान कई सारी चीजें मिलने की आशंकाएं थी। संभल की चंदौसी में मिली बावड़ी की चर्चा हर तरफ हो रही है और इस बावड़ी की गहराई 30 फीट मानी जा रही है। हालांकि अभी भी इसकी खुदाई का काम जारी है। इस बावड़ी को रानी सुरेंद्र बाला की बावड़ी माना जाता है और जिसे कई साल पहले बंद कर दिया गया था। मेरे विजय प्रदीप प्रधान इस तरफ दिखाएंगे। देखिए, बावड़ी को लेकर कई सारे सवाल अभी भी उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि जो बावड़ी का हिस्सा है उसको मैं अंदर जाकर यहाँ तो दिखाना चाहूँगा, क्योंकि बावड़ी अब खुद रही है। बावड़ी अब लगभग इतनी खुद रही है कि इसमें कुछ दिन जो 2 दिन पहले भी टीमें आई थी, जांच किया गया था। उसके बाद अब उन्होंने ये देखा है कि इस तरह से जो इसका स्ट्रक्चर है वो काफ़ी पुराना है। ऐसा लग रहा है जैसे सफाई की गई है, और ये सब इसलिए क्योंकि पिछले कई सालों से लोग इसमें खेलते आ रहे थे, लेकिन ये बताया गया कि उसके बाद उन्होंने इस बावड़ी में आना बंद कर दिया। और बावड़ी जो है ये काफ़ी इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। और देखिए, इसके अंदर का जो स्पेस है वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। बावड़ी का जो स्पेस है ये अंदर ही अंदर चल रही है बावड़ी, क्योंकि ये कहा जाता था कि जो प्रशासनिक अमला है वो ये बता रहा है कि ये बावड़ी जो है काफ़ी साल पुरानी है, और जब सैन्य टुकड़ियाँ जो थी वो इस बावड़ी में ठहरने के लिए आती थी। हालांकि जो इससे पहले भी हमने देखा, वो देखिए अंदर को इस तरह से जो रास्ते हैं बावड़ी के अंदर, अभी खुदाई और होनी है तब बावड़ी का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सामने आएगा। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आपको इस बावड़ी के अंदर जाकर दिखा रही है कि किस तरह से इस बावड़ी में एक तरफ से दूसरी तरफ जाया जा सकता है और दूसरी तरफ से अलग रूट से निकला जा सकता है। और इसीलिए इस बावड़ी के हम हर रूट को आपको रूबरू करा रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया पर हमने सबसे पहले इस बावड़ी में घुसकर दिखाया था कि ये बावड़ी किस तरह की है और इस बावड़ी में कितने रूट्स हैं। ये आपको हम दिखा रहे हैं इस रूट को, क्योंकि अब बावड़ी लगभग खुदने के कगार पर है। थोड़ा और नीचे खुदेगी, क्योंकि जो रानी सुरेंद्र बाला के समय की है, लोगों ने इसे 1857 से भी जोड़ा, उससे पहले की ये बावड़ी नज़र आ रही है। तो कुल मिला के अभी इस बावड़ी में कई सारे स्ट्रक्चर है। आज यहाँ पर एएसआई की टीम पहुँचेगी, जांच टीमें पहुँच रही हैं, रोज़ पहुँच रही हैं, तो वो ये देखेंगे, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीमें, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, वो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर जो बनाया गया है वो कितना पुराना है। क्योंकि देखिए, अब मैं खड़ा हो चुका हूँ और ये इस प्लास्टर को देख के लगता है कि इसका जीर्णोद्धार किया गया है। इसका मतलब साफ है कि पुराने समय में कई साल पहले यहाँ पर सैन्य टुकड़ियाँ रुकती थी, बावड़ी के अंदर रुककर वो अपना समय बिताती थी। और उधर संभल के चंदौसी में खंडर में तब्दील हुए बांके बिहारी मंदिर की प्रशासन ने पैमाइश की है। प्रशासन को मौके से प्राचीन मंदिर के अवशेष भी मिले हैं। मंदिर के अंदर शिवलिंग होने के सबूत मिले हैं। एक ऐसा मंदिर चंदौसी में है जिसे बांके बिहारी और भगवान शिव का मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर की जीर्ण हालत को देखकर आपको शायद यकीन ना आए, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि ये पुराना, कई बरसों पुराना बांके बिहारी जी का मंदिर है और भोलेनाथ का मंदिर भी इसी को कहा जाता है। दोनों का यहाँ पर
मंदिर है और इस मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है कई साल पुराना है, आपको दिखाई देगा। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि प्रशासन की टीम ने यहाँ पर मुआयना किया था, पैमाइश की थी ताकि इस मंदिर के स्ट्रक्चर को देखा जा सके। कई पुराना, बरसों पुराना ये मंदिर है, जहाँ पर ये गर्भगृह की जगह है जिसे हम दिखाना चाहेंगे मेरे बाईं तरफ। और ये सब स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो कई साल पुराना स्ट्रक्चर है, जिसके बाद इस पर जो बांके बिहारी जी की मूर्ति होती थी, गर्भगृह जो होता था वो इस जगह के पास होता था गर्भगृह। और गर्भगृह में अमूमन जो यहाँ पर पहले भक्त आते थे वो गर्भगृह में आते थे। गर्भगृह बिल्कुल यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे पुराना स्ट्रक्चर हो चुका है, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत में है। इस गर्भगृह में यहाँ पर बांके बिहारी जी की मूर्ति थी, जिसमें परिक्रमा भी चारों तरफ होती थी। लेकिन यहाँ से जब लोग गए तो वो इन मूर्तियों को लेकर यहाँ से चले गए। शिव का एक पवित्र शिवलिंग था जिसे भी यहाँ से लेकर लोग चले गए, क्योंकि ये सारा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा कई साल पुराना स्ट्रक्चर है, मजबूत स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर शिवलिंग हुआ करता था जिसकी पूजा लोग करते थे, क्योंकि इसके अंदर अभी भी कई निशान इसमें मौजूद हैं। इस शिवलिंग के आसपास की जो जगह है वहाँ पर कई स्वास्तिक बने हुए और यहाँ पर भगवान शिव की भी फ़ोटोज़ लगी हैं। और जो पीछे ऊपर का जो गुंबद आपको दिखाई देगा, यहाँ पर दीवारों में आप देखेंगे यहाँ पर ये मूर्तियाँ जो है बिल्कुल फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, भगवान शिव की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। और यहीं पर शिवलिंग था। लोगों ने जब यहाँ से ये लोग चले गए तो उन्होंने इस जगह से शिवलिंग और बांके बिहारी जी की मूर्तियों को हटाकर दूसरी जगह लेकर गए और वहाँ पर स्थापित किया। फ़िलहाल अब यहाँ पर का जो स्ट्रक्चर है इसको देखकर साफ नज़र आ रहा है कि कई साल पहले ये बंद हो गया। लेकिन कुछ लोगों का ये दावा था कि 2010 तक इस जगह पर पूजा पाठ होती थी, मंदिर में लोग आते थे जाते थे। लेकिन अब फ़िलहाल कोई नहीं आता। लेकिन जिस तरह से इस मंदिर का स्ट्रक्चर हमने आपको दिखाया है, वो स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको खुद लग रहा होगा कि यहाँ पर किस तरह की स्थिति में उस दौरान इस मंदिर को छोड़ा गया। हालांकि